7 विकेट से तीसरा टी20 भी टीम इंडिया ने भाई लोगों अपने नाम कर लिया और 117 के टारगेट पे भी टीम इंडिया के वो बैटर्स जो कि फॉर्म में नहीं आ रहे, आने का नाम ही नहीं ले रहे, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव जो कि उनके कैप्टन है, कैप्टन वाइस कैप्टन की जोड़ी अभी भी वहीं रेंगती फिर रही है। कोई उनके फॉर्म के दूर-दूर तक कोई चांसेस नहीं है भाई साहब। आज भी 28 रन शुभमन गिल करके जा रहे हैं। कितनी बॉलों पे? 28 बॉलों पे। यानी 117 के टारगेट में भी जहां दूसरे एंड पे अभिषेक शर्मा ने आग उगली हुई है भाई साहब, 192 के स्ट्राइक रेट के साथ मार के जा रहा है वो बंदा। मतलब उसका ठीक है, ना उसने देखनी है कंडीशंस, ना उसका कंडीशंस के साथ कोई लेना देना, कोई वास्ता है ही नहीं। मतलब इसी विकेट पे साउथ अफ्रीकन रींग रींग के जाके मर मर के उन्होंने कोई 117 रन किए हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ उनका जो कैप्टन था 61 रन की जो नोक खेल के गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोक खेल के गया वो तो, क्योंकि बाकियों ने तो जहमत ही नहीं की ना। बाकियों ने तो जरा जहमत नहीं की कि बल्ले से कोई थोड़े से रन आ भी जाए। ठीक है। बाकी अर्शदीप सिंह अब रोज़-रोज़ तो वाइडें फेंकेगा नहीं, इतने एक-एक ओवर में 13-13 बॉलों का ओवर वो अब रोज़-रोज़ तो करेगा नहीं भाई साहब। ठीक है, तो साउथ अफ्रीकन्स को भी चाहिए कि खुद बल्ले से थोड़े बहुत रन्स कर लें, लेकिन मजाल है कि साउथ अफ्रीकन्स ने बल्ले से थोड़ी बहुत भी एफर्ट की हो, सिर्फ और सिर्फ उनके कैप्टन मार्करम के अलावा। तो मार्करम ने भाई साहब एक अच्छी इनिंग्स खेली है जिसकी वजह से ये 117 तक जाके किसी तरह पहुंचे हैं। और ये विकेट ठीक है, टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि 117 पे लुढ़क जाओ आप। एटलीस्ट आप 150 160 तक लेके जाना चाहिए था, ताकि थोड़ा सा तो फाइटिंग हो जाता है ना, क्योंकि आगे भी टीम इंडिया के बैटर्स नमूने ही हैं सारे। मतलब शुरू में अगर अभिषेक शर्मा चल गया, तब तो भाई उसने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके चला जाना है पावर प्ले में, जितनी देर वो बंदा खड़ा रहेगा। ठीक है, अगर वो बंदा ना चला तो भाई साहब नीचे प्रेशर डालने के लिए थोड़ा बहुत स्कोर हो, जो कि साउथ अफ्रीका ने किया ही नहीं। ठीक है, तो 117 के टारगेट में भी भाई साहब शुभमन गिल मेरे दोस्त की हालत बड़ी टाइट हुई थी, और ज़बरदस्ती मैं तो यही कहूँगा, अब तो बड़ा अरसा ही हो गया उस बंदे की परफॉर्मेंस देखे हुए। लेकिन भाई नहीं, शुभमन गिल नहीं यार, उसको तो हमने ब्रांड बनाना है, उसको तो लाज़मी रखना ही रखना है। अब कोहली चला गया, कोहली की जगह आखिर आखिर हमने किसी को तो रखना ही है ना, एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। तो शुभमन गिल को भाई साहब बाहर नहीं कर सकते हम, चाहे वो परफॉर्मेंस दे, ना दे, हमने उसको तीनों फॉर्मेट खिलाना ही खिलाना है। अभी तो ये वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, यहाँ से सूर्य कुमार यादव की हालत वैसे ही खराब हुई हुई है। तो अगर ये शुभमन गिल परफॉर्मेंस देता तो इसको शायद टी20 का भी कैप्टन बना बना देते, क्योंकि वाइस कैप्टन बनाया हुआ है ना। खैर अभिषेक शर्मा की एक अच्छी इनिंग्स आती है, 35 रन की, 3 छक्के 3 चौके, उसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब। वो सही है भाई, वो अब इसी कंडीशन में इसी विकेट पे सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बंदा ऐसे खेल रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं है। और पहली बॉल पे ये अभिषेक शर्मा का पहली बॉल के साथ कौन सा कोई मसला है, मुझे एक चीज समझा दो। मुझे तो लगता है कि इसके कैरियर के स्टार्ट में किसी ने पहली बॉल पे इसको एक दो इसके कुन्ने पे मारी होंगी बॉलें। ठीक है, उस चीज का ये पर्सनल को गुस्सा लेके फिर रहा है। वरना यार भैंस की टांग दूसरी तीसरी बॉल पे फिर भी जरा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन पहली बॉल पे इसको पता नहीं क्या हुआ है कि नहीं, मैंने फर्स्ट बॉल पे तो अभी यार यकीन करो, वो जो स्कोर बोर्ड होता है ना, ठीक है, मैच स्टार्ट होने से पहले, जैसे अब फर्स्ट इनिंग हो गई थी, उससे पहले ना टारगेट बता रहे होते हैं कि भाई 120 बॉलों पे 118 रन चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ दिखा रहे थे, वो हटेगा तब स्कोर बोर्ड आएगा। ठीक है, उतनी देर में वो पहली बॉल हो रही होती है सिर्फ और सिर्फ, और ये बंदा छक्का मार गया। मतलब अभी स्कोर बोर्ड ही नहीं आया और इसने स्कोर बोर्ड में स्कोर ऐड भी कर दी, वो भी 6 रन। तो यार इसका भाई साहब नेक्स्ट लेवल चल रहा है, अजीब ही इसका सीन है भाई साहब, ना विकेट को देखना है, ना बॉलर्स को देखना है, बस अपनी गेम में लगा रहता है। खैर भाई साहब अभिषेक शर्मा की अच्छी पारी, 35 रन, 117 के टारगेट में 35 रन भी भाई साहब इस इंटेंट के साथ, 194 के स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। शुभमन गिल 28 बॉलों पे 28 रन, उनका भाई अलग ही चल रहा है, लेकिन टीम से बाहर नहीं हो रहे। तिलक वर्मा 26 रन करते हैं 34 बॉल्स पे। ठीक है, वैसे तो अच्छी बैटिंग करता हुआ आ रहा है, नॉट आउट भी जा रहा है, तो कोई मसला नहीं है भाई साहब। आप जितने मर्जी स्ट्राइक रेट के साथ खेलो, आप अपनी टीम को विन करवा के लेके जाओ, वो बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, आज शुभमन गिल की भी 28 बॉलों पे 28 रन, मतलब इतना कोई मसला पड़ नहीं रहा, क्योंकि टारगेट थोड़ा था, वरना ये तो बड़े अरसे से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। अब सूर्य कुमार यादव की भाई लोगों को मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, मुझे तो क्या, आप छोड़ो, खुद इंडिया वालों को भी समझ नहीं आ रही होगी कि भाई साहब ऐसा को क्या पर्सनल मसला है इस बंदे के साथ। भाई या तो इसको उठा के बाहर फेंको। अब ये तो मेरा ख्याल है ये इस वजह से सोच रहे होंगे भाई आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप तक तो इसको घसीटते घसीटते जैसे भी लेके जाएं, क्योंकि इसकी हालत नहीं है। पहले तो खैर उसकी एक जॉब थी ना च्युइंगम चबाने वाली, अब तो मुझे नजर ही नहीं आता च्युइंगम लेके आते हुए वो बंदा। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज़ करता है वो, बॉलर्स विकेट ले रहे हैं जाके उनको क्लैप कर रहे हैं, हाई फाई कर रहे हैं बस उनके साथ, यही एक चीज़ के लिए रह गया वो बंदा, बाकी तो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कप्तानी तो उस बंदे से करा नहीं रहे। वो तो नाम का कप्तान है, ग्राउंड में गया हुआ होता है, पीछे से इशारे आ रहे होते हैं, चल बेटा अब उसको लगा दे, चल भैया अब उसको बॉलिंग पे लगा दे। ये पता नहीं कौन सा कैप्टन बना हुआ है, बैटिंग इससे नहीं होती। ठीक है, बैटिंग पे इसको अपनी मर्जी के नंबर पे वैसे नहीं भेजा जाता, बस पता नहीं कहाँ से इसको रगड़ी फिर रहे हैं टीम में, मैं तो यही कहूँगा। इंडियंस भी इस बात से एग्री करेंगे, कुछ समझ से काम बाहर है भाई साहब सूर्य कुमार यादव की। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उठा के बाहर करो, आप अपने वाइस कैप्टन को लीड कराओ। खैर वैसे तो यहाँ वाइस कैप्टन की हालत भी खराब हुई हुई है। ये है भाई साहब लैला मजनू की जोड़ी, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही जलील करवाने अपनी टीम को। ठीक है,
और अब ज़रा बात कर लें साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे और साथ ही साथ टीम इंडिया की बॉलिंग पे, जो कि भाई साहब बड़ी नेक्स्ट लेवल किस्म की बॉलिंग करवाई है टीम इंडिया ने, खासकर अर्शदीप ने, जो कि पहले ही ओवर में विकेट दिलवा कर देते थे। और आउट करने के बाद वो बंदा जो सेलिब्रेशन कर रहा है, मतलब वाइड का इशारा करते हुए वो सेलिब्रेट कर रहा है और सबको बता रहा है कि भाई जो पिछले मैच में मुझे सब ने मिल के क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है मेरे से वाइड्स हो गई, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और आप सब मिल के क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ना मुझे, अब आओ ज़रा करो वाइड बॉलिंग। पहली ओवर में भाई साहब वो बंदा विकेट लेके दे देता है, ठीक है? और दूसरे ओवर में हर्षित राणा, मतलब एक तो बुमराह की समझ नहीं आती, आए दिन हर दूसरे मैच में वो बंदा रेस्ट पे चला जाता है। अब मुझे उसका पता नहीं है, कोई इंजरी का इशू था या वैसे ही उसको रेस्ट दिया गया, कोई कोई आइडिया नहीं है मुझे। अगर आपको पता है तो लाज़मी कमेंट्स में शेयर कर दो। ख़ैर बुमराह मेरा दोस्त फिर नहीं आया आज मैच खेलने के लिए, और हर्षित राणा जो कि बड़े पसंदीदा हैं मेरे दोस्त गौतम गंभीर के, वो तो नहीं चाहते कि भाई गिल, सूर्या कुमार यादव और ये हर्षित राणा ये कहीं भी मेरे से दूर हों। गौतम गंभीर चाहता है कि ये सारे मेरे पास-पास रहें और मैं इनको देखना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन कि भाई साहब ये किस तरह की परफॉर्मेंसेज़ देते हैं। राणे ने भाई साहब आज ठीक-ठाक तगड़ी किस्म की बॉलिंग की है। हमारा एक फ़हीम अशरफ है पाकिस्तान टीम में, वो भी हमारा फ़ेवरेट है। अब तो आहिस्ता-आहिस्ता हर्षित राणा भी फ़ेवरेट होता जा रहा है भाई साहब। पहले ही ओवर में आके विकेट दिलवा के दे देता है ये भी अपने, और फिर सेकंड ओवर में आता है फिर विकेट दिलवा के दे देता है। खैर आज तो साउथ अफ्रीकन्स ऐसे आए हुए थे जैसे पता नहीं कोई कोई भाई साहब खेलने का मूड ही नहीं है। सारे आके विकेट्स दे के जा रहे हैं। वो एक एंड पे बेचारा मार्करम ऐसे लड़ रहा है, सबको मिन्नतें कर रहा है कि भाई एटलीस्ट खेल लो यार, कुछ कर लो बल्ले पे, चलो रोक लो यार, रन्स नहीं करो, खड़ तो जाओ विकेट पे, कोई खड़ ही नहीं रहा। वो बेचारा दूसरे एंड पे वो स्कोर बोर्ड का अलग प्रेशर उसके ऊपर आया हुआ है, विकेट्स का अलग प्रेशर आया हुआ है, वो अजीब ही टेंशनों में चल रहा था। खैर भाई इसी के साथ-साथ हमारे पांडु मेरे दोस्त आज एक ही विकेट लेके जाते हैं और गेस व्हाट 100 विकेट्स हो जाती हैं उस बंदे की। मतलब इस जनरेशन में ना मैं तो यही कहूँगा भाई तगड़ा किस्म का जो ऑलराउंडर है ना, वो भाई यही है, टीम इंडिया की तरफ जो पड़ा हुआ है। मतलब बैटिंग में इसको देख लो, ठीक है? जहाँ सेंसिबल बैटिंग करनी हो, हार्दिक पांड्या आपके पास मौजूद है। जहाँ आपको हिटिंग चाहिए, वहाँ आपके पास पांडु मौजूद है, ठीक है? जहाँ आपको बॉलिंग चाहिए, वहाँ आपके पास पांडु मौजूद है। जहाँ आपको तगड़ी फील्डिंग चाहिए, वहाँ ये पांडु मौजूद है। तो इससे ज़्यादा अच्छा ऑलराउंडर मेरे नहीं हिसाब से कि कोई इनके पास इवन के वर्ल्ड क्रिकेट में भी कोई हो सकता है। तो पांडु मेरे दोस्त की भाई लोगों 100 विकेट्स भी हो गई हैं, बाकी रन्स तो ये खैर कर ही रहता है हर मैच में, आज तो वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वरुण चक्रवर्ती उसकी भी भाई साहब 50 विकेट्स हो गई हैं, शिवम दुबे भी 1 आउट कर जाता है, कुलदीप यादव के तो लगे ही पड़े हैं, वो तो हर मैच में 1-2 आउट करता ही रहता है। ये थी भाई लोगों सूरत-ए-हाल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की। 2-1 से ये सीरीज़ अब चल रही है, आगे 2 मैचेज़ और पड़े हुए हैं। इंडिया 2-1 से लीड कर रहा है। आगे देखो क्या बनती है, 7 विकेट से ये वाला मैच जीत लिया है, बाकी साउथ अफ्रीका बेचारे, मैं फिर वही कहूँगा वो जो ग्रवल ग्रवल वाला सीन था, वो तो हेड कोच बेचारा अब रो रहा होगा कि मैंने क्या दिया, ठीक है? वो बेचारा टेस्ट सीरीज़ में तो उसने किया, कहा भी और किया भी, ठीक है? व्हाइट बॉल में तो बेचारा बहुत ज़लील हो रहा है। जैसे-जैसे अभी 2 मैचेज़ पड़े हैं, साउथ अफ्रीका कमबैक कर भी सकती है, दोनों मैचेज़ जीत भी सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, टीम उनकी अच्छी है, लेकिन आज पता नहीं क्या ज़लालत वाला प्रोग्राम बनवाया उन्होंने। वो तो मेरा ख़्याल है गौतम गंभीर ने जो विकेट बनवा दिए, वो आपको पता है फिर इंडिया में अगर सीरीज़ हो या वर्ल्ड कप हो या कोई भी किसी भी किस्म का इवेंट चल रहा हो, इंडियंस को पता है कि भाई हमने ओपोनेंट के हिसाब से किस तरह की विकेट बनानी है और उनको कैसे ज़लील करना है। ये मैंने यकीन करो 2023 वर्ल्ड कप में तो मैंने एक-एक मैच पे विटनेस किया। एक टीम के मेरे ख़्याल है 10 मैचेज़ थे ना ग्रुप स्टेज में, उसने भाई साहब टीम इंडिया ने हर टीम को ज़लील किया, हर टीम को, और हर टीम को उनके हिसाब से, मतलब अगर आगे अफ़गानिस्तान आ रही है, नहीं इनको अब स्पिनिंग विकेट नहीं देनी। मतलब इनको थोड़ा फ्लैट ट्रैक दो और हम तो फिर कूट ही देंगे इनको, ठीक है? इनकी स्पिनर्स को ज़रा भी मदद नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? अफ़गानिस्तान को यूँ पेल दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबा के मैं कहता हूँ ड्राई विकेट बनाई है इन्होंने, वो ज़लील किया ऑस्ट्रेलिया को। वो तो अलग ही बात थी भाई साहब पैट कमिंस की जिसने फाइनल में इनको ज़लील करवाया बाद में, लेकिन पूरा टूर्नामेंट भाई टीम इंडिया ने ज़लील किया था, ये चीज़ आप मानो। तो इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ खेलना देखो भाई आसान चीज़ तो है नहीं, ख़ासकर इंडिया अब जबकि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। तो ये सूरत-ए-हाल थी भाई साहब इस सीरीज़ की। अब ज़रा बात कर लें मेरा दोस्त मेसी पे। मेसी जो कि आया हुआ है इंडिया का टूर करने के लिए, ठीक है? पता नहीं कौन-सी प्राइवेट कंपनी उसको लेके आ गई है, वो भी बेचारा रो ही रहा होगा कि पता नहीं कौन-सी गाड़ी थी जब मैंने ओके कर दिया इनको और मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है? पहले एक ग्राउंड में जाता है, वहाँ पे सारी अवाम पड़ जाती है उसको, और उसके साथ-साथ जो खेलने के लिए आए हुए हैं, मतलब थोड़ा फुटबॉल, अब ज़ाहिर-सी बात है फुटबॉलर है तो फुटबॉल ही खेलेंगे ना उसके साथ। तो फुटबॉल खेलो ना भाई, मुझे पता है कि मेसी की तरह का प्लेयर इंडिया तो छोड़ो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसा प्लेयर तो उसके सामने खड़ा कर दो जो एटलीस्ट उसको पास तो सही तरीके से दे सके ना। वो बेचारा खुद फील्डिंग करता फिर रहा है। मतलब वो बॉल फेंकता है, फुटबॉल उसकी तरफ किक करता है और सामने वो 99 शर्ट वाला पता नहीं कौन सा, वो एक तो मुझे बंदा बता दो वो है कौन वो 99 शर्ट वाला? कहीं से मुझे वो बंदा फुटबॉलर तो लग नहीं रहा था। शायद कोई हो, पता नहीं, अब मैं तो नहीं जानता उसको। लेकिन उसने भाई साहब 2 से 3 जो उसको पास दिए ना मेसी को, मेसी भी कह रहा होगा भाई कहाँ ज़लील होने आ गया हूँ मैं।
तो इस तरह की सूरत हाल चल रही थी। उससे तो 1-2 बच्चों को मैंने देखा था जो मेसी के साथ खेल रहे थे, वो अच्छा खेल रहे थे। ठीक है, तो वो लड़के को पता नहीं वो कौन-सा था 99 शर्ट वाला, ख़ैर जो भी था, इस हिसाब से भाई मेसी का टूर चल रहा है इंडिया में इस टाइम पे। सचिन तेंदुलकर भी पहुँचे हुए थे, भाई साहब अपनी शर्ट दे रहे थे मेसी को और सही बहरहाल शुगर लगे हुए हैं वहाँ पे, जो भी है यही कुछ था भाई। और साथ ही साथ मेसी का एक पुतला-सा बनाया गया है, ठीक है, वो मेसी का गम हमारे शोएब मलिक को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं वो बनाने वाले को शोएब मलिक से कुछ ज़्यादा मोहब्बत होगी, ठीक है। वो बनाने बैठा मेसी का, तराशने बैठा यूँ बड़ी मेहनत से कि मेसी निकालूँगा, और मेसी तो ना निकला, हमारा मलिक निकल आया। खैर भाई साहब ये थे पुतले की भी सूरत हाल, और इस तरह भाई ये इंडिया में जो माहौल चल रहा था सारा सारा कोशिश किया इस वीडियो में कवर करने की। बाकी आप सबको क्या लगता है भाई इस सीरीज़ का क्या बनेगा? क्योंकि अभी तो 2-1 से इंडिया लीड कर रही है, आगे 2 मैचेस पड़े हैं, चांस तो अभी भी है। दोनों टीम्स को चांस है कि भाई सीरीज़ को अपने नाम कर सकें। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका कमबैक करती भी है या नहीं करती। बाकी आप सबको क्या लगता है लाज़मी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।